नेपाल शुड फोकस ऑन एशिया कप। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि यार एशिया कप में नेपाल का नाम नहीं है, क्यों मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा रीजन। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो बता दूं, एंड यू विल अंडरस्टैंड इन अपडेट्स को सुन करके कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि भैया नेपाल का जो प्राइम फोकस होना चाहिए ना, वो अब एशिया कप होना चाहिए। कि भाई एट एनी कॉस्ट हमें एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना है। सबसे पहला अपडेट ये है एशियन गेम्स 2026 को लेकर के कि टॉप 10 एशिया की जो टीम्स हैं वो एशियन गेम्स 2026 में पार्टिसिपेट करेंगी। यस, उसमें नेपाल भी एक पार्ट है, लेकिन वी ऑल नो एशियन गेम्स हमारा टारगेट नहीं है। भाई देखो, एशियन गेम्स में कोई भी बड़ी टीम जो है ना, वो अपनी मेन टीम नहीं भेजती है। सो अगर आप टारगेट ही बनाकर रखोगे किसी बड़े अच्छे टूर्नामेंट में किसी बी टीम से खेलने से, तो फिर मतलब वो सारा प्लान है ना, वो फ्लॉप हो जाएगा। सो आपका टारगेट जब एशिया कप होगा, आप देखो इस बार एशिया कप जो सितंबर 5 से सितंबर 21 में खेला जाएगा, उसमें अगर आप अच्छे नेशंस की तरफ देखो, भाई इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये कुछ जो फुल मेंबर वाले नेशन है, जो एशिया के ऑब्वियसली नेशन है, उनसे खेल रहा होगा, यूएई खेल रहा होगा, उनसे उनसे ओमान खेल रहा होगा, उनसे हांगकांग खेल रहा होगा। तो ओमान, यूएई, हांगकांग, इनके लिए ये जो टूर्नामेंट है ना, ये एक्सपोजर है। और ये एक्सपोजर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीरीज थी, उसमें यूएई को भी ऐड कर दिया गया है। अब मुझे आप बताओ, अगर आप एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाते, पहली चीज आपको इंडिया वाले ग्रुप में रखा जाता, मतलब आपका एक मैच तो इंडिया से तय था। उसके बाद आपके सामने जो अभी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान वाली सीरीज थी, जिसको बायलैटरल को कन्वर्ट करके ट्राई सीरीज बना दिया गया है, जैसी खबर आ रही है, इसमें नेपाल इंक्लूडेड होता। मतलब आप पाकिस्तान से भी खेलते, आप अफगानिस्तान से भी खेलते, और फिर आप यूएई में यूएई से खेल रहे होते। मतलब आपके पास बहुत सारे टफ कंपटीशन वाले मैच होते। अगर आपका फोकस एशियन गेम्स बना रहेगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज एशियन गेम्स में बहुत नॉर्मल और बहुत फुद्दू फुद्दू टीम्स होती हैं, और जो मेन टीम भी जाती हैं, वो टीम कुछ ऐसी नहीं होती है जो प्राइम टीम होती है। जो बड़ी बड़ी टीम्स होंगी एशिया की, वो अपनी बी टीम भेज देगी, बिकॉज उनको पता है कि चलो एशियन गेम्स है। इससे पहले हमने देखा जब इंडिया और नेपाल का मैच हो गया, इंडिया ने अपनी कौन सी टीम भेजी थी? इंडिया ने अपनी आईपीएल वाली टीम भेजी थी। भाई वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, वहां पर यशस्वी थे, वहां पर रिंकू सिंह, मतलब वो जो अब हालांकि उसमें बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो मेन T20 टीम में है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ आईपीएल खेल के वहां पहुंच गए थे। कोई भी टीम जो है वो अपनी मेन टीम नहीं भेजेगी। अगर आप फोकस एशियन गेम्स पर रखोगे, तो फिर इसका मतलब आपका फोकस ऑलरेडी नीचे है। और अगर आप फोकस रखोगे एशिया कप में, अब आप एक और चीज सोचो कि एशिया कप के जब आप मैचेस देखते हो, आप इंडिया और पाकिस्तान वाला, ये दो टीम जब आपस में खेल रही होती हैं, इनके अलग अलग भी नहीं, आप इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच देखोगे, वहां पर क्राउड बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, आप वहां पर अच्छा क्राउड देखोगे, बैंटर देखोगे, टिपिकल क्रिकेट देखोगे। लेकिन जैसे ही आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान या इंडिया वर्सेस यूएई देखोगे, क्राउड जो है वो कम हो जाएगा। आप पाकिस्तान वर्सेस यूएई देखोगे, पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग, क्राउड जो कम हो जाएगा, नहीं आएगा, क्राउड नहीं आता देखने। लेकिन वहीं अगर इंडिया वर्सेस नेपाल होगा, क्राउड बढ़ा रहेगा। नेपाल वर्सेस पाकिस्तान होगा, क्राउड बढ़ा रहेगा। नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान होगा, क्राउड बढ़ा रहेगा। द रीजन कि नेपाल का बड़े टूर्नामेंट में आना जरूरी है, खास करके एशिया कप में, कि एशिया कप की जो ऑल टुगेदर वैल्यू है ना, वो भी बढ़ जाएगी। जो एशिया कप के मैचेस का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। और हर बार जाहिर सी बात आपको गिफ्ट तो मिलेगा नहीं। भाई 8 टीम है, बहुत लोग हो सकता है ये भी कहें कि यार 8 नहीं, कम से कम 10 तो करना चाहिए। भाई ऐसे नहीं होगा ना कि हर बार आप टीम बढ़ाते रहो। मतलब आपको क्वालिफाई करना है तो आप 8 में क्वालिफाई करो ना। अगर कल को सपोज करो 6 टीम होती, जस्ट गिव एन एग्जांपल, अगर 6 टीम होती तो 6 में क्वालिफाई करो। 8 टीम है तो 8 में करो। 8 को 10 बनाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कल को हो सकता है एशिया जो है वो एसीसी उसको बढ़ा दे कि भाई 10, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप में टीम बढ़ाने की बात हो रही है कि यार 20 को और बढ़ाया जाए, 24 किया जाए या और बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ा दो आप, लेकिन आपका असल मतलब तब होगा ना जब आप कम में भी क्वालिफाई कर रहे हो। मतलब आपको अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी है, या आप उस बार को नीचे चाहते हो कि नहीं इतना बार नीचे आ जाए कि हम उसमें फिट हो जाए। देर इज अ वे टू एंटर इन एनी टूर्नामेंट कि भाई चाहे तो आप बाहर नीचे कर दो, कि यार क्राइटेरिया इतना लो कर देंगे ना कि आराम से सारे एडजस्ट हो जाएंगे, या तो क्राइटेरिया ऊपर है, अपनी क्रिकेट को ऊपर लाओ। बेहतर ये है कि आप दूसरे वाले कंपटीशन में जाओ कि अपनी क्रिकेट को उस लेवल पर लेकर आओ कि यार एशियन गेम्स तो ठीक है, बट एशिया कप क्वालिफाई करना है। आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने की बात कर सकते हो जब एक अच्छे टूर्नामेंट के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का सोच सकते हो, तो एशिया कप का भी सोच सकते हो। आगे से जब भी एसीसी प्रीमियर कप की बात होगी ना, द फर्स्ट फोकस शुड बी कि भाई हमें टॉप 3 में तो आना ही आना है। हमें थर्ड प्लेस वाले मैच तक नहीं पहुंचना है, हमें उससे पहले ही अपने आप को क्वालिफाई करके फाइनल, बस फाइनल पहुंच गया हो गया। अगर बाई एनी चांस फाइनल नहीं पहुंचे, भाई अगर टॉप 3 में भी नहीं आए, तो आप सोचो एसीसी प्रीमियर कप के टॉप 3 में नहीं आ पाओगे, तो फिर एशिया कप में क्या सोच करके आप कहोगे कि यार 4 टीम कर दो? पॉइंट ही बनता है ना। द ओनली रीजन आई एम सेइंग कि नेपाल को एशिया कप
आपका फोकस ऐसा रखना चाहिए कि हर साल क्वालिफाई करो। भाई 3 टीम में से तो नेपाल एक टीम हो ही सकती है, सो हर साल अगर आप क्वालिफाई करोगे, हर साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर जब भी होगा, हर ऑल्टरनेट ईयर आप क्वालिफाई करोगे, हर ऑल्टरनेट ईयर में आप इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों से खेलोगे, आप ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां पर आप ओडीआई और टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहोगे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना पूरे साल खेलने के बाद अचानक से आपने कुछ मैचेस अच्छे खेले, आप टी20 वर्ल्ड कप पहुंच गए, वहां परफॉर्मेंस आई नहीं आई, आप इस बात से खुश हो कि भाई चलो हम वहां पहुंच तो गए, इससे भी तो ऊपर उठना है। अब जैसे रिसेंट में जब कुवैत वाली सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यार मतलब बताओ कहां से कहां यूएई किस किस से खेल रहा है, हम कुवैत से खेल रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुवैत से खेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि भाई कुवैत का ज्यादा फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं उस पर भी अग्री करता हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो जो 3-3 4-4 महीने जाते हैं जहां पर कोई क्रिकेट नहीं होता है, भाई घर पर बैठ के कोई क्रिकेट नहीं खेलने से तो बेहतर प्लेयर्स के लिए है कि वो कुवैत से क्रिकेट खेल लें। एटलीस्ट एक कोई फुल एंड फाइनल अग्रीमेंट तो हुआ है। ठीक है, कल को आप ये अग्रीमेंट यूएई के साथ करो, कल को ये अग्रीमेंट आप नेदरलैंड और स्कॉटलैंड के साथ करो, हो सकता है आप ज्यादा खुश हो गए कि हाँ चलो स्कॉटलैंड से हम रेगुलर खेलेंगे। कल को ये आपका अग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ हो जाए, बांग्लादेश के साथ हो जाए, यू आप और खुश हो गए, हो जाए वो। लेकिन घर फिलहाल हमने ये देखा है कि 3-3 महीने का टाइम ऐसा होता है जहां पर क्रिकेट नहीं हो रही होती है। सो जब 3-3 4-4 महीने क्रिकेट नहीं हो रही है, उससे बेहतर आप कुवैत से ही जाकर खेल लो, रेगुलर प्रैक्टिस में भी तो रहोगे। कुछ प्लेयर ऐसे जिनको मौका नहीं मिलता उनको वहां भेज दो कि यार चलो कुवैत से आ रहे हैं, मेन प्लेयर नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ, तुम वहां जाकर खेलो। सो आपके सामने जब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर चीज को क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि भाई क्या वाकई नेपाल टीम उस लेवल की क्रिकेट खेल रही है। भाई पिछले 3 महीने अच्छी क्रिकेट खेली, आप बताओ पिछले 1.5 साल में नेपाल ने कैसा खेला है। 2024 पूरा याद करो, और फिर 2025 में तो खैर अच्छा चला, 2024 पूरा याद करो। सो कुछ नेगेटिव्स भी है ना, उसको भी तो सोचकर चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलोगे भाई 3 महीना हमने बहुत सा क्रिकेट खेला, अब सीधा हमें टेस्ट नेशन दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये सुनने भी अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कुवैत का जो अग्रीमेंट आया अभी, उस पर बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म दिखाया, और बहुत लोगों ने कहा कि यार कैन पता नहीं क्या कर रहा है और कुवैत से सीरीज करा रहा है, और ये वो देखो यूएई किस किस से खेल रहा है। आई अग्री ऑन ऑल दैट, लेकिन आज देखो, आज यूएई एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गया, इसलिए वो जाकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान से खेलेगा। अगर आप कर जाते आप भी खेलते। यस आई नो कि कुछ कहीं, अब देखो अब वेस्ट इंडीज सीरीज आपके सामने आई, जब बांग्लादेश सीरीज आई थी हमने बहुत सवाल उठाए थे कि यार अपना क्या होगा, मतलब नेपाल का क्या होगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज सीरीज आपके सामने है, आपके सामने एक अच्छा टूर्नामेंट है, यू हैव टू टारगेट दैट। अब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ अच्छे मैचेस हैं, मैं बिल्कुल उसको हाई रेट नहीं करूंगा, बट यस कुछ अच्छे मैचेस वहां पर भी हैं। सो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप ग्रैब करोगे, तब तो भाई यूएई ने बांग्लादेश को हरा दिया ना, सीरीज हरा दी। सो जब आप कुछ, आपको एक मौका मिला है, आप कुछ ऐसा बड़ा करो कि जब अगला असाइनमेंट जैसे आपके सामने आए, कोई बड़ा असाइनमेंट आए। सो यस आई नो कि बहुत सारे टूर्नामेंट, बहुत सारी टीम्स खेल रही हैं, लेकिन आप अगर अपना फोकस लेकर चलोगे ना, भाई हमारा फोकस एशिया कप है, सीधी बात एशिया का फोकस रहेगा। आपको उसके साथ साथ अच्छे फुल मेंबर्स से सीरीज भी मिल जाएगी, उसके आसपास टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन होगा, उसके आसपास आपको अच्छी सीरीज मिल जाएगी। सो कहानी बस ये है कि आपको जितने मौके मिल रहे हैं किसी भी टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के, आप उसमें क्वालिफाई करो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आप टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करो, अच्छी टीम्स आप बुला सकते हो, आपका स्टेडियम रेडी हो जाएगा, आप बुला सकते हो कि भाई हमारे साथ आकर के 3 मैच की टी20 सीरीज खेलो। एशिया कप क्वालिफाई करते हो, आप बुला सकते हो। आज यूएई क्या कर रहा है, यूएई क्या मैच हो रहा था, यूएई का अपना घर है, यूएई ने बोला कि भाई हमें भी इंक्लूड कर लो, आप लोग दोनों खेल ही रहे हो, हम इंक्लूड कर लो। ठीक है भाई, अभी वही होस्ट कर रहा है दोनों टीम को। नेपाल को अपना स्टेडियम, नेपाल बोलेगा कि हाँ जी हमारे पास आ जाओ, हम टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, आप हमारे साथ आकर के 3 मैच टी20 सीरीज खेलो या 5 मैच टी20 सीरीज खेल लो। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप एक बार बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करो, एशिया कप जैसे टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करो, ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो ग्रोथ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप खुद मल्टीपल सीरीज देखना शुरू कर दोगे, बट योर फोकस हैज टू बी एशिया कप, नॉट एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जाओ, डोमिनेट करके आओ, अच्छी क्रिकेट खेल कर आओ, और जो टीम्स आपको मिलती हैं पाकिस्तान, इंडिया, उनकी जैसे पिछली बार 200 के आसपास का टोटल इंडिया ने रखा था, 179 के आसपास नेपाल पहुंचा था, और उस मैच में करीब पहुंचकर नहीं जीत पाया था। सो इस बार जब खेलो तो इस बार जीतो। सो ये जो थोड़ा थोड़ा जो इंप्रूवमेंट है ना, this will eventually take you to a very good point, and that's why I said कि I want to see India versus नेपाल बहुत सारा, because वो अच्छी राइवलरी क्रिएट करेगा, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस का आना ही बहुत जरूरी है। बिकॉज आप चाहोगे कि यार जब आप खेलो इंडिया से तो वो एक स्टोरी बने, और फ्यूचर में आप बताओ कि हम जब इंडिया से खेला था ऐसा ऐसा हुआ था, ना कि ये कि सिराज की एक बॉल पर छक्का मार दिया था, आप उसको 2 साल गाएंगे बैठ के। अब गुड परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेड। अब एक बॉलर हो, किसी एक बैटर ने 6 मार दिया, तो उस ये सिर्फ दिल को खुश करने वाली बात है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये एक दिल को खुश करने वाली बात है। अच्छी क्रिकेट के बाद अच्छी अचीवमेंट ज्यादा अच्छी लगती है। आई नो कि थोड़ा सा मैं कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाता हूं बोलने में, बट ये फैक्ट है यार, इस फैक्ट को मैं कब तक छुपा के चलोगे। सो फैक्ट है, और फैक्ट को फेस करना ज्यादा अच्छा है। एंड विल होप के
टीम जिस फैंस जिस तरह से ऊपर बढ़ रहे हैं, टीम भी उस तरह से ऊपर बढ़े, सो दैट इवेंचुअली वी सी सम रियली गुड क्रिकेट। खैर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताते हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय।